शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के 29वें राज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम ने शिव प्रताप शुक्ला को बधाई दी है। शिव प्रताप यूपी के गोरखपुर में खजनी के रुद्रपुर के रहने वाले हैं। वो यूपी विधानसभा के लिए 4 बार विधायक, 3 बार केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। शुक्ला ने अपने सियासी सफर की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से की थी। तो ट्रैफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल 29वें राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। और शिमला से बड़ी खबर आपको दे दें, 15 फरवरी को हो सकती है कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र पर हो सकता है फैसला। मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है बजट सत्र। कैबिनेट बैठक से बेरोजगार युवाओं को मिल सकती है सौगात। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के निलंबन का मामला अधर में करीब 4147 पदों पर भर्तियां भी लटकी हुई हैं। तो एक और अहम खबर शिमला से है, जहां 15 फरवरी को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। कैबिनेट की बैठक में बजट सेशन पर फैसला हो सकता है। मार्च के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है बजट सत्र और इस कैबिनेट बैठक से बेरोजगार युवाओं को सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के निलंबन का मामला, साथ ही अधर में करीब 4147 पदों पर भी भर्तियां अटकी हुई हैं। तो बेहद अहम माना जा रहा है इस बैठक को। पूर्व की जयराम सरकार ने 18 कॉलेजेस खोले थे। उनमें से नए कॉलेजों में 5 कॉलेज ऐसे हैं जहां एक भी छात्र ने एडमिशन नहीं लिया। सुक्खू सरकार अब इन्हें बंद कर सकती है। शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन डिग्री कॉलेजों को वर्तमान मापदंडों पर परखा गया था, जिसके अनुसार दूसरे डिग्री कॉलेज से 25 किलोमीटर की दूरी और एडमिशन को आधार बनाया गया था। इन मापदंडों के अनुसार सिर्फ 5 कॉलेज ही पास हो रहे हैं, जिसमें चंबा आईटी बनीखेत डिग्री कॉलेज, शाहपुर का रिडकमार कॉलेज, सिराज का छन्नी डिग्री कॉलेज, सिरमौर का नोहराधार डिग्री कॉलेज और चौपाल विधानसभा क्षेत्र का कुप्पी डिग्री कॉलेज शामिल है। तो शिमला से ये अहम खबर है, जहां जयराम सरकार ने खोले गए 5 कॉलेजों में 0 एडमिशन देखा है। अब 18 कॉलेज बंद कर सकती है सुक्खू सरकार। प्रदेश सरकार कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले सकती है। 18 कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या 1 से 35 तक है। शिक्षा विभाग की सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये तमाम खुलासे हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला। कश्यप ने कहा कि सत्ता में आई कांग्रेस सरकार लगातार पैसों का रोना रो रही है। व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सुक्खू सरकार अपने मंत्रियों की सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। पूर्व की सरकार के समय खोले गए 600 से अधिक संस्थानों को सरकार ने सिर्फ बदले की भावना से बंद किया और ये कहना गलत है कि उन संस्थानों के लिए बजट का प्रावधान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि नियमों के अनुसार प्रदेश के भीतर सभी संस्थान खोले गए थे। समय एक ही बात का रोना रोते हैं। इन्होंने सरकारी संस्थानों को, जो कि भाजपा ने खोले थे 600 से ज़्यादा, करीब 625 संस्थान बंद केवल इस बात को लेकर कर दिए कि इनके लिए बजट की बजट का प्रावधान नहीं किया गया। जबकि हमारी सरकार ने जब जो भी संस्थान खोले थे उसको सभी जो जितनी भी आवश्यक उसके लिए, चाहे वो बजट की बात हम करें या दूसरी औपचारिकताएं थी, सभी को पूरा करने के बाद ही खोले थे। लेकिन इन्होंने एक ही बहाना केवल ढूंढा और इन्होंने ये बात कही कि हमको गारंटियां पूरी करनी है। लेकिन आज 2 महीने से ज़्यादा, लगभग 2 महीने का समय हो गया है, इनकी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो सकी। उसमें चाहे ओपीएस की बात है, चाहे 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात है, या 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात है,
अर्थात एक भी गारंटी भी अभी इनकी पूरी नहीं हुई और केवल ये कर्ज का रोना रो रहे हैं। शिमला में मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के पास एक पुराने भवन में आग लग गई। ये आग करीब सुबह 5 बजे लगी। ये भवन सीएम आवास से महज 150 मीटर दूर है। इस आग से पूरी इमारत जलकर खाक हो गई। दमकल विभाग की टीम ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। साथ में लगी बिल्डिंग को आग से बचा लिया गया। इस हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई मौजूद नहीं था, लेकिन आग से कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। खबर किन्नौर से है, जहां के सापनी गांव में कई क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं होने से ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है। भूस्खलन की घटनाएं जहां हुई हैं वहां सेब के बागात थे जो पूरी तरह से मलबे तले दब गए हैं। इसके साथ ही सापनी गांव के ठीक नीचे 1000 मेगावाट क्षमता के करछम वाक्तू परियोजना का डैम है, जिसे लेकर भी ग्रामीणों को आशंका है कि कहीं डैम के कारण ही भूस्खलन न हुआ हो। गांव वालों के मुताबिक साल 2007-8 में विश्व की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना नाथपा झाकड़ी परियोजना के दौरान गांव कंडार में भूस्खलन हुआ था। इसके बाद पूरे गांव को शिफ्ट किया गया था। उसी तरह से एचपीसीएल की कशांग परियोजना के निर्माण के दौरान पांगी गांव के रागरू क्षेत्र में भूस्खलन हुआ। इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए अब ग्रामीणों को डर सताने लगा है। सापनी गांव के भूस्खलन की जांच के लिए जल शक्ति विभाग की टीम पहुंच गई है। बिल्कुल खत्म हो गया, नुकसान हो गया हमारा, तो हमारा बहुत ही नुकसान हो गया। पौधा खत्म, हमने राजमा भी नहीं उठाया, छली भी नहीं उठाया, सारे खत्म। कोई हिसाब नहीं कर रहे थी। गाँव वाले भी सब पर में बहुत मांगने को तैयार होते, हमारे को कोई हिसाब नहीं किया, कुछ हिसाब नहीं किया कि हमारे को ना नुकसान ही मिला नहीं करते। एक गाय फंसी हुई है और न पर गाय फंसे और रात को भर जाती है, जिसको आती है क्या। नूरपुर में ब्लॉक कांग्रेस की ओर से स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अजय महाजन मौजूद रहे। इस मौके पर कुलदीप पठानिया ने कहा कि वो अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और हिमाचल के हित में काम करेंगे। इसके लिए वो चाहते हैं कि हिमाचल विधानसभा में सार्थक चर्चा हो और नियम कानून बनाकर लोगों के हितों को सुरक्षित बनाया जाए। आज यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आपको याद होगा, आज से 5-6 वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में करीब 2 दर्जन बच्चों की मौत हुई थी और वहाँ पर जहाँ वो घटना घटित हुई वहाँ एक मेमोरियल जो है वहाँ स्थानीय स्तर के ऊपर बनाया गया है और उस मेमोरियल में मुझे जो है उसके अनावरण के लिए मुझे विधिवत तौर पर मुझे बुलाया है और उसी सिलसिले में मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं आभारी हूँ। नूरपुर की पंचायत कमनाला में राष्ट्रीय राइफल्स के नायक मनोहर लाल का शानदार स्वागत किया गया। मनोहर लाल को उनकी बहादुरी के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया और सम्मान पाने के बाद वो पहली बार अपने पैतृक गांव कमनाला पहुंचे। मनोहर लाल ने बताया कि 2010 में वो सेना में भर्ती हुए थे। 9 अप्रैल 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में उन्होंने अपने एक साथी जवान के साथ मिलकर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। मैं नायक मनोहर लाल गाँव कमनाला का रहने वाला हूँ और मेरी पोस्टिंग 14 मैग्नी इन्वेंट्री में है। इससे पहले मैं 3 साल 42 RR श्रीनगर त्राल में रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मुझे अभी सम्मान मिला है ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं 2021 में 9 अप्रैल को हमारा मिलिटेंट से कॉन्टैक्ट हुआ था, वहाँ फायरिंग हुआ था तो उसमें 2 मिलिटेंट मारे थे हमने, तो उसमें से एक मिलिटेंट बिल्कुल मेरे सामने आ गया था जिसको मैंने फायर करके उसको मारा था। इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ उसके अपने गुरु रविदास सभा का जिन्होंने मुझे इतना सम्मान बख्शा।
बागवानी विभाग की महक योजना महिला शक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम बनकर उभर रही है। महक योजना के तहत ऊना के कृषि विज्ञान केंद्र में 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें देहरा उपमंडल के करीब 40 महिलाओं को अमरूद की बर्फी, गुलाब जल, सफेदा, एलोवेरा का अर्क और तेल, आंवले के प्रोडक्ट्स, जेली, सॉस, फेस पैक समेत कई अन्य उत्पादों को बनाने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती की जानकारी दी गई। इस मौके पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित प्रगतिशील किसान धर्मवीर ने महिलाओं को किसानी के टिप्स दिए। जो ये 5 दिन का शिविर यहाँ पर चला और ये हम ब्लॉक देहरा से 40 महिलाएं यहाँ पे आई थी, तो जो हमें यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया, इसे लेडीज़ अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं और ये अपना एक बिजनेस जो है स्टार्ट कर सकती हैं। इससे अच्छा खासी कमाई कर सकती हैं लेडीज़। सर, ये जो हमारा उद्यान विभाग हिमाचल प्रदेश है उसके अंडर सर एक परियोजना है महक। उसके अंदर सर देहरा ब्लॉक से मेरे को जो हमारे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है उनका और हमारी जो यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर योगिता, इनके सौजन्य से ये 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन एरोमेटिक प्लांट्स एंड देयर प्रोसेसिंग। सर, ये इतना कार्य होगा कि हम औरतें जो है वो सेल्फ मतलब अपना काम खुद कर सकती हैं, दूसरे पर निर्भर नहीं रह सकती। अब यहाँ आके हमने इतना सीखा कि शायद कभी ये सोचा भी नहीं था इसके बारे में। हमारी साइड में इतनी जड़ी बूटी होती है, हमें उसका पता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ आके हमें इतना पता लगा। जैसे हमारे खेतों में कीड़े लगते हैं, उनके बारे में मैडम ने, सर ने हमें बहुत बताया। फिर धर्मवीर जी आए थे, उन्होंने हमें जूस के बारे में बताया कि कैसे जूस निकालने वगैरह। वो सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं था कि यूज हो सकती हैं, वो हमने यहाँ यूज करना सीखी। सर, हमें स्पेदे के बारे में, इन चीज़ों के बारे में कोई पता नहीं था। साबुन बनाना हमने यहाँ सीखा, जूस, फिर जेली बनाना, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हमने। वो तो हमने सीखी। बाकी खेती बाड़ी के बारे में, पशुओं के बारे में, हर चीज़ के बारे में हमें यहाँ 5 दिन में हमने इतना ज्ञान ग्रहण कर लिया कि अगर साल भी लगाते तो भी नहीं शायद सीख पाते। ऊना में महिला सशक्तिकरण के लिए पिछले सालों से काम कर रही संस्था स्वयं विमेन फेडरेशन की ओर से बालिका छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में 5वीं से 10वीं कक्षा की करीब 400 छात्राओं ने भाग लिया। परीक्षा में टॉप करने वाली 5 छात्राओं को संस्था की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। संस्था से करीब 15,000 परिवार जुड़े हैं। ये संस्था महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करते हुए किचन गार्डन से मसालों एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन का काम करती है। स्वामी विमेन फेडरेशन ऊना जिला के लगभग 15,000 परिवारों के साथ जुड़ी हुई एक संस्था है और हमारी संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण जो है वो बच्चियाँ उसकी पहली स्टेज है। बच्चियों में आत्मविश्वास बढ़े, पढ़ाई में अच्छे अव्वल अंक वो प्राप्त करें, आगे उच्च शिक्षा ग्रहण करके वो सरकारी पदों पर पहुँचें। यही स्वामी विमेन फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज यहाँ पर हिमोत्कर्ष कॉलेज में हमने एक एग्ज़ाम जो है स्कॉलरशिप का वो रखा है। और ब्रेक के बाद अपना हिमाचल में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। विमेन आईपीएल में हिमाचल की 5 क्रिकेटर शॉर्टलिस्ट की गई हैं। इसके लिए मुंबई में कल ऑक्शन रखा गया है। रेलवे की ओर से रेणुका सिंह का पंजीकरण कराया गया। वहीं HPCA सुषमा वर्मा, हरलीन देओल, वसवी फिस्टा, चित्रा जाम्बाल और सुष्मिता कुमार का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अब बात करेंगे मौसम की। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली। 3 दिन की बर्फबारी के बाद आज सूर्यदेव के दर्शन हुए। इस बर्फबारी से सैलानी और किसान बेहद खुश हैं। वहीं जनजीवन प्रभावित भी हुआ है। लाहौल घाटी को जोड़ने वाले केलांग मनाली समेत कई सड़क मार्ग पिछले 4 दिनों से बंद पड़े हैं। घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली और करीब 3 दिनों के बाद
सूर्य देव ने दर्शन दी है, जिसके चलते जो है घाटी के लोगों ने राहत की सांस ली है। और जहाँ तक सड़कों की बात की जाए तो लाहौल घाटी के जितने भी सड़क मार्ग हैं, उसके साथ साथ मुख्य सड़क मार्ग हैं, वो फिलहाल जो है वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। इसके साथ साथ केलोंग और मनाली सड़क मार्ग भी भारी बर्फबारी के चलते इसे जो बंद कर दिया गया है। उपायुक्त जिला लाहौल स्पीति सुमित खिमटा ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को निर्देश दिया है, जैसे ही मौसम साफ होता है तो मुख्य सड़क मार्ग के साथ साथ केलोंग मनाली सड़क मार्ग को भी बहाल करने के जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जहाँ तक तापमान की बात की जाए तो लगातार जो है घाटी में बर्फबारी के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और शीत लहर की चपेट में इस समय पूरा लाहौल घाटी जो है जूझ रहा है। और जहाँ तक हिमस्खलन की बात की जाए तो क्योंकि अब लगातार बर्फबारी हो रही थी, इसके चलते जो है कई संभावित स्थानों में हिमस्खलन का खतरा जो है बना हुआ है और इसको लेकर जो है जिला प्रशासन ने पहले ही हिदायत जारी करते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रियंका। हिमाचल में इस सीजन में अब तक हुई बर्फबारी की सबसे शानदार तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर आपका मन भी खुश हो जाएगा। शायद थोड़ा मलाल भी होगा कि काश मैं भी मनाली में होता। ये तस्वीर देखिए, मनाली में दोपहर 3 बजे के करीब ये बर्फबारी शुरू हुई, जिससे सैलानियों के चेहरे खिल उठे। लोग छतरी लेकर बाकायदा सड़कों पर उतर आए और इस अद्भुत बर्फबारी का आनंद लेने लगे। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लगातार 3 दिन से बर्फबारी हो रही है, जिससे हर तरफ बर्फ की चादर जम चुकी है। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मनाली सहित आसपास क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसमें मैं खड़ा हूँ मनाली के मॉल रोड पर, यहाँ पर जो है बर्फ के फाहों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। घाटी में मौसम के बदले मिजाज से जहाँ पूरी समूची घाटी इसमें जो ठंड की चपेट में आ चुकी है, लेकिन इस वक्त जो कुल्लू मनाली घूमने आने वाले जो पर्यटक है वो काफी पसंद यहाँ पर है। आप तस्वीरों में देखिए पूरा मनाली का मॉल रोड इसमें जो है पर्यटकों से यहाँ पर जो है गुलजार हो चुका। पर्यटक यहाँ पर आकर जो है लाइव बर्फबारी का जो यहाँ पर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं अभी की तो जिस तरह मौसम यहाँ पर बना हुआ, इसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया है और सभी लोगों से जो है ऊंचे अलग क्षेत्रों का रुख यहाँ पर ना करने की अपील की। साथ ही मैं बता दूं कि प्रशासन ने घाटी में लगातार हुई बर्फबारी को देखते हुए अभी तक जो है वाहनों को सिर्फ नेहरूकुंड तक जाने की जो है अनुमति दे दी गई, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी घाटी में हो रही है इससे जो है वाहन चालकों को जो है अपने वाहन चलाने में जो खासी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी यहाँ पर हो रही है ऐसे में जो है अब सड़कों पर भी जो है काफी ज्यादा फिसलन बन चुकी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो है सभी वाहन चालकों से अपने वाहन जो है सावधानी पूर्वक यहाँ पर चलाने की अपील की। इसके साथ ही जिस तरह बर्फबारी घाटी में हो रही है इससे जो अब यहाँ पर दिखते भी जो है बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि जिस तरह बर्फबारी यहाँ पर हो रही है ऐसे में जो है कई स्थानों पर फिसलन भी काफी ज्यादा बन चुकी है और इसके साथ ही कई क्षेत्रों में जो विद्युत आपूर्ति भी जो है बाधित चुकी है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो कुछ दिक्कतों का यहाँ पर जो है सामना करना पड़ा है, लेकिन जिस तरह जो बर्फबारी घाटी में हो रही है ये बर्फबारी कहीं ना कहीं जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए जो है एक संजीवनी बनकर आई और इसका यहाँ पर कुल्लू मनाली घूमने आए पर्यटक जो इसका यहाँ पर आकर जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मनाली सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और अब आपको मनाली की कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। एक तरफ सैलानी जहां बर्फबारी में मस्ती कर रहे हैं, वहीं बर्फबारी से कई जगह मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। अटल टनल रोहतांग में करीब 4.5 फीट ताजा बर्फबारी हुई। सोलंग नाला सहित आसपास के क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हो रही है। अटल टनल की ओर जाने वाले वाहनों पर नाके लगा दिए गए हैं। किसी भी वाहन को नेहरूकुंड से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। कई स्थानों पर बिजली नहीं है, कई स्थानों पर पानी की आपूर्ति बंद है। बारिश और बर्फबारी के चलते राज्य में 3 NH समेत 216 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 325 ट्रांसफार्मर्स ठप पड़े हैं, जिससे इन स्थानों पर बिजली आपूर्ति बंद है। 10 जगहों पर पानी की सप्लाई भी बंद है। मगर इन सब के बीच यहां बर्फबारी का मजा लेने आए सैलानी खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। वहाँ पे 25-30 डिग्री टेम्परेचर है, यहाँ पे माइनस चल रहा है। सो इट्स टोटली ऑपोजिट। फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल आए हैं एंड यहाँ का वेदर स्नोफॉल हो रहा है, स्नो फ्लेक्स गिर रहा है, बारिश हो रही। कल पूरा रात बर्फबारी हुआ है एंड थंडरस्टॉर्म हुआ था जो मुझे दिखाई दिया विंडो से। सो इट्स वेरी गुड। आई एम वेरी लकी टू विटनेस दिस अमेजिंग एनवायरनमेंट हियर। मैं एवरीडे वेदर चेक करती थी कि जब मैं जाने वाली हूँ तब क्या होगा। आई यूज्ड टू सी ऑल द प्रेडिक्शंस एंड फोरकास्ट ऑफ
शिमला एंड मनाली की कब वहाँ पे बारिश होगी या बर्फबारी होगी। और ताज़ा बर्फबारी के बाद शिमला में भी पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन शिमला शहर में बर्फबारी न होने के चलते यहां आने वाले ज्यादातर सैलानी अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला आने वाले ज्यादातर सैलानी कुफरी जा रहे हैं। हालांकि पहाड़ों पर बर्फबारी से शिमला का मौसम भी बेहद सुहावना हो गया है। शिमला बहुत अच्छी जगह है, घूमने वाली है। तो 2-3 दिन हो गए हम घूमते हुए, ये चीज़ देख रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है, गांव जाने का मन नहीं कर रहा है। शिमला पहुंचा, जैसे मैंने पैर रखा बर्फबारी शुरू हो गई थी। मतलब मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि जैसे मैं पहुंच गया बर्फ़ देखने को मिली। हम मनाली होकर आए, वहाँ पे बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे थे लेकिन नहीं मिली। जैसे यहाँ पहुँचे मिल गए, खुशनसीब है। प्रकृति की एक अनमोल देन है, जैसा नाम है हिमाचल, मीन्स बादल और आंचल, वो सब कुछ देखने को मिल रहा है। रात में होने की संभावना, ऐसा लग रहा है कि बर्फबारी अभी कंटिन्यू हो सकता है, फरवरी 25 तक हो सकती है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने नामुमकिन से दिखने वाले केस को मुमकिन कर दिखाया और एक युवक की जान बचा ली। असल में 22 साल का एक युवक घर में गिर गया था। इसके गला पूरी तरह से कट गया था। युवक की आवाज तक चली गई और लगा कि उसकी जान नहीं बच पाएगी। सरका घाट के रहने वाले युवक अभिनव को स्थानीय डॉक्टर्स ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया, जहां ईएनटी विभाग के डॉक्टर्स ने एक बेहद जटिल ऑपरेशन को कामयाब बनाकर न सिर्फ इस युवक की जान बचा ली, बल्कि युवक की खोई हुई आवाज भी वापस आ गई। पहले आपको बोलने में तकलीफ थी? पहले तकलीफ इसको सांस लेने की भी दिक्कत थी, तो इस पेशेंट को हमने ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया। पहले हमने इसके सांस लेने के लिए इसके सांस का रास्ता बनाया, जिसको ट्रेकोस्टमी बोलते हैं, वहाँ पे ट्यूब डाली और बाद में फिर हमने इसका वॉइस बॉक्स जो है वो रिपेयर किया। कट होने से जो सांस लेने की नली है उसमें गैप आ गया था, तो उसको इमीडिएटली पहले रिपेयर किया, ट्रेकोस्टोमी करी। पहले उसको मतलब उसकी सांस आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद लैरिंग्स का इन्होंने डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर रिपेयर करा। मेरे बेटा को तो मैंने जब इस हालत में देखा था, मैंने तो रात भर अंदर बाहर कर रहे थे, लेकिन सुबह 5 बजे के टाइम था, मैं ब्रश करने निकल गया था बाहर। तो उसके बाद में इसकी नाले में पूरा ब्लीडिंग होकर लड़ी हुई देखी थी मैंने। पेशेंट हमारे पास आया था, उसको जो वॉइस बॉक्स था वो पूरी तरह से डैमेज हो गया था। चोट की वजह से वो गिर गया था पानी में और किसी शार्प चीज़ से उसको इंजरी हुई थी। फिर जब वो लाया तो काफ़ी सिक था, ब्लीडिंग काफ़ी हो गई थी उसकी, और फिर हमने इमीडिएटली कैजुअलिटी में उसको इमीडिएटली हमारी टीम में जाके उसको अटेंड किया, उसकी सक्शन की, फिर रिससिटेशन दिया उसका, फिर इमीडिएटली रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करवाई ड्यूरिंग एमरजेंसी इमीडिएटली, एंड द पेशेंट वाज स्ट्रेट वे शिफ्टेड टू ऑपरेशन थिएटर। फिर वहाँ ऑपरेशन थिएटर में हमने उसकी ट्रेकोस्टमी कर दी और ट्रेकोस्टमी करने के बाद उसका जो वॉइस बॉक्स है उसका रिपेयर किया, और उसमें एनेस्थीसिया की टीम को काफ़ी मुश्किल काम था उसको जनरल एनेस्थीसिया देना, परंतु उन्होंने सक्सेसफुली उसको इंटूबेट कर दिया और ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया। और अब पेशेंट जो है, अब हम उसकी ट्रेकोस्टमी ट्यूब को 1-2 दिनों में निकाल देंगे और अब पेशेंट बोल रहा है, पेशेंट बहुत खुश है और ये एक अच्छा सफल ऑपरेशन रहा है अंडर द जो है चेयरमैनशिप और गाइडेंस ऑफ आवर वर्दी प्रिंसिपल डॉक्टर सोनम यादव। ये उनके प्रयासों से ही ये कॉलेज जो है और डिपार्टमेंट हमारा उन्नति कर रहा है। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।